शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जिसका साथ मुकेश सहनी नहीं निभा चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी ने सबका साथ निभाया है, सबके साथ वो हो चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि एक समय था जब चुनाव हारने के बाद भी एनडीए सरकार ने उन्हें मंत्री पद दिया था, उन्हें मंत्री बनाया था। लेकिन एक बार फिर से अब लोकसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और वहीं वह महागठबंधन की सरकार में शामिल हो गए हैं। और शामिल होने के बाद उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है कि आखिर वह एनडीए सरकार को क्यों छोड़े हैं और महागठबंधन की सरकार में जाने का उनका मकसद क्या है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह डील मूल रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच ये डील 3 लोकसभा सीट देने को लेकर फाइनल हुई। वहीं इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देगी। जिन जगहों से विकासशील इंसान पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी वो गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें हैं। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी की राह कई स्थानीय पार्टियों की तरह ही रही है। सूबे में सहनी सबका साथ निभा चुके हैं। मसलन भाजपा के साथ राजनीति में कदम रखने वाले मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कदम ताल कर चुके हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन में उनका आना जाना लगा रहता है। सहनी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। इसी साल लालू नीतीश ने मिलकर चुनावी ताल ठोकी थी और भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता सहनी से किनारा करती चली गई। बाद में मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया था और कुछ समय बाद महागठबंधन में बिताने के बाद सहनी एक बार फिर एनडीए के साथ चले गए थे। इतना ही नहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तब सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। हालांकि बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुकेश सहनी फिर से एनडीए के खेमे में आ गए। 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी वीआईपी को सूबे में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए कोटे से 11 सीटें मिली थी। सहनी खुद तो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी वीआईपी चुनाव में 4 सीटें निकालने में कामयाब रही। अपनी सीट गंवाने के बाद भी एनडीए की सरकार में सहनी को मंत्री पद मिला। साथ ही भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सहनी ने बीजेपी के खिलाफ 50 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाए थे। इस सीट से वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उपचुनाव होना था। भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इसके बाद मुकेश सहनी ने भी वीआईपी से एक प्रत्याशी का पर्चा भरवा दिया। बाद में मार्च 2022 में सहनी को बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के पद से हटा दिया गया। मुकेश सहनी की एक पहचान सन ऑफ मलाह की है। सहनी मूलतः मलाह निषाद की राजनीति करते हैं। अगर वोट की बात करें तो बिहार में मलाहों की आबादी करीब 7% है और वहीं सहनी इस समुदाय की संख्या करीब 14% बताते हैं। उत्तर बिहार के वो क्षेत्र जहां नदियों की संख्या ज्यादा है वहां सहनी का प्रभाव ठीक ठाक है। वीआईपी का प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में है। इन जगहों पर मुकेश सहनी का वोट बैंक चुनाव में किसी का खेल बना या बिगाड़ सकता है, खासकर तब जब मुकाबला काफी क्लोज हो। बीते 9 वर्षों में मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक स्थापित चेहरा बन चुके हैं। कई मौकों पर वह अपनी चुनावी उपयोगिता साबित भी कर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुकेश सहनी के हिस्से में जब भी कोई सीट आई है तो वह एनडीए के साथ रहते हुए ही आई है।
लोकसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन के साथ मिलकर वो हाथ आजमा चुके हैं। इस चुनाव में वह कोई खास प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसी सीटें जहां निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में है, वहां मुकाबला कांटे का रहा और सहनी अपना वोट महागठबंधन को ट्रांसफर करने में कामयाब रहे तो महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। अब यह एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाले चुनावी संघर्ष पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल कितनी ताकत के साथ मैदान में उतरता है। तो जैसा कि ये बात सच है कि मुकेश सहनी को जब भी कोई सीट मिला है तो वो एनडीए में रहते हुए ही मिला है, लेकिन एक बार फिर से वह लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।